हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी न्यू मून डे, हैप्पी 6/6 पोर्टल। चेक करते हैं क्या है मैसेज है आपकी रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। पहले थोड़े हम मैसेज निकाल लेते हैं न्यू मून के लिए कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लव रिलेशनशिप के लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन और चेक करते हैं इस वक्त आप लोगों के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी फेक आईडीज़ बना रहे हैं, मेरे नाम पर आप लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अगर आपको कहीं पर भी मेरा वीडियो देखा कि कोई यूज़ कर रहा है, मेरी वॉइस अगर यूज़ कर रहा है तो रिपोर्ट कर दीजिएगा और कहीं भी किसी को भी पे मत करिएगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएगी, रेमेडीज से लेकर, रीडिंग से लेकर, मेडिटेशन से लेकर, मंत्रास से लेकर, तो आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना है, खुद के बारे में जानना है, वो कॉल के थ्रू है, वीडियो कॉल सेशन के थ्रू है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बट अगर आपको नीड है तभी करिएगा, बाकी प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा। बहुत सारे लोग मेरी फ़ेक आईडीज़, रोज़ नई नई फ़ेक आईडीज़ बनती है और मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाता है। बस मैं माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि उन लोगों को बुद्धि दें और वो अपने दम पर कुछ काम करें ताकि उनको भी सक्सेस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। ना किसी के लिए गलत सोचो, ना किसी के लिए गलत बोलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। इसके बाद हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक है द एम्प्रेस। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैं अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। परफेक्ट, या आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि कार्ड्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात और सबसे बड़ा इंडिकेशन ये आया है आप लोगों के लिए कि नो मैटर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, नो मैटर रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट में है, या वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली, चैलेंजिंग वाली बन चुकी है। सबसे पहला, सबसे क्लियर और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हैं पूरा ध्यान सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर करना है। आपको ही नहीं पता कि आपकी लाइफ में कब सडन मिराकल हो सकता है। आपको ही नहीं पता कि कब आपको चीज़ों में इंस्टेंट चेंज देखने को मिल सकता है। आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है और डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा माइंडसेट बस क्लियर होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होगा तो तुम वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे और तुम जो रिलेशनशिप में चाह रहे हो तुम वहाँ तक आगे अपने आप बढ़ोगे। तो जितने भी लोग अभी रिलेशनशिप में चैलेंज फेस कर रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं या बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जितने लोग मेरे पास आते हैं हमेशा रीडिंग्स के लिए, कि रेमेडीज़ अपनी करते रहो। रेमेडीज़ तो बंद करना ही नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो। रीडिंग्स करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, बट रेमेडीज़ करना खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता रेमेडीज़ से आपको कब इंस्टेंटली रिजल्ट्स दिखें, चेंजेस दिखें और चीज़ों में आपको बदलाव दिख जाए। तो जितने लोग हैं मैनिफेस्टेशन करते रहें। और आपके लिए कार्ड सबसे पहला आया है कि
मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि ये न्यू मून डे आप लोगों के रिलेशनशिप के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ को ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या परेशानी फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं अब स्टैंड लेते हुए या इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछला कुछ समय ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस वाले थे, बहुत परेशानी वाले थे। आपने तो सोचा कि यार बेहतर हो जाएगा, चेंज दिख जाएगा, स्टेबिलिटी बन जाएगी, बदलाव दिख जाएंगे, पर सामने देखा कि यार कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ से तो कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा है। बट अब मुझे लगता है कि योर पर्सन इज़ रेडी टू टेक द इनिशिएटिव। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है जो बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने वाला है या करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू मेक द रिलेशनशिप मोर पावरफुल। अब या तो आप इनके साथ मिल सकते हो, इनके साथ मुलाकात हो सकती है, इनके साथ बातचीत हो सकती है। मतलब एक वो जो नेगेटिव फेज़ था ना पिछले कुछ समय से जो आप लोग डील कर रहे थे, वो फेज़ अब मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप में मुझे एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ, एक अच्छी पॉजिटिव चेंज दिख रही है। वो हिम्मत दिख रही है, वो करेज दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। और जितने डिस्ट्रक्शंस हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज भी दिखाएगा और सामने से पार्टनर के एंड से एक अच्छा ग्रोथ भी दिखेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके फ़िज़िकल वे को बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप स्माइल करते हैं, आपकी आईज़, आपके हेयर्स, आपके हाथ, मतलब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। फ़िज़िकल वे मतलब अच्छे वे में मैं बोल रही हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब कहीं ना कहीं एक वो जो एक प्योर लव होता है दोनों का, एक दूसरे से बात करना, समय बिताना, कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, समय बिताना, एक दूसरे को देखना, मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि उसी चीज़ की वजह से ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी इन्होंने हमेशा एक उम्मीद रखी है कि सब बेहतर होगा, सब ग्रोथ अच्छी होगी, आगे हम बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। आने वाले टाइम में आपको इनके एंड से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, विच इज़ गोइंग टू मेक द रिलेशनशिप वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में कोई बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। या तो हो सकता है कि पार्टनर एकदम से बोले चलो ट्रिप पर चलते हैं, घूमने चलते हैं, प्लान आउट करते हैं। मतलब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, चीज़ों को एक नया वे देना चाहते हैं कि सब सॉर्ट हो जाए और चीज़ों के अंदर ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, तो आप भी पॉजिटिव रहिए और रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। अब अगर आपके क्वेश्चंस की बात करी जाए कि मैम क्वेश्चंस लेकर आप बताइए कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे आप लोग मिलते थे, बात करते थे, समय बिताते थे, कॉन्टैक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, उस चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड कॉल कर सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकते हैं। अब एक बात भी पहले बता देती हूँ, अब लोग सुन तो रहे हैं, हाँ कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और खुश हो जाएंगे और वेट करेंगे, तो मैं मना करूँगी भाई ऐसा वेट मत करना, बिकॉज मेरे को जो यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। ओके, अब ये नहीं कि फ़ोन लेकर बैठे हैं, अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा और वेट कर रहे हैं। द मोर यू विल वेट, रिजल्ट नहीं होंगे। और ये बात मैं हमेशा हर चीज़ में, हर रीडिंग में आपको बोलती हूँ कि या हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के दौरान भी बोलती हूँ कि वेट आपको नहीं करना है, इंतज़ार आपको नहीं करना है, क्योंकि गुड न्यूज़ का इंडिकेशन है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज का इंडिकेशन है, तो वो कभी भी आ सकता है, राइट। लेकिन इंडिकेशन आज न्यू मून है, तो वो जो हाईलाइटेड पॉइंट मुझे दिख रहा है मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड मीटअप भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी हो सकती है, मिलकर बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा हेल्दी
फ्यूचर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो मीटअप होने वाली है आप दोनों के बीच में, ये बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी डेट होगी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। हर्डल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाएंगे। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, बस पॉजिटिवली आगे बढ़ते चलिए, नेगेटिव मत होइए, क्योंकि कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि ये समय कोई अनएक्सपेक्टेड मिरेकल का होने वाला है जो आपको ड्रास्टिक चेंज आपके रिलेशनशिप में देने वाला है। सो ये मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू बताया। अब थोड़ा हम कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन आप लोगों के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एक बात इंपॉर्टेंटली बोलना चाहती हूँ कि रीडिंग्स जनरल है, ओके। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन और चेक करते हैं कि ये न्यू मून क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। माता रानी गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि क्या मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये न्यू मून डे, अमावस्या, माँ काली की अमावस्या क्या इंडिकेशन दे रही है मेरे व्यूवर्स को। एक बड़ा छोटा सा प्लांट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यू नो, बहुत खूबसूरत प्लांट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत हरा भरा प्लांट मुझे दिखाई दे रहा है, पौधा जिसे हम बोल सकते हैं। मैंने कहा ना मीटिंग हो सकती है, तो हो सकता है कि आप जिस जगह पर दोनों मिलते हो, जिस जगह पर दोनों समय बिताते हो, आप लोग की मीटिंग यू नेवर नो वहीं पर अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाए। हो सकता है कि आप लोग एक जगह बैठकर खूब देर बातें करते होंगे या एक दूसरे के साथ खूब सारा समय बिताया करते होंगे। आप लोग की एक कोई स्पेशल प्लेस होगी जहाँ पर आप लोग हमेशा मिलना पसंद करते होंगे, या एक वो सुकून वाली जगह होगी जहाँ पर आप लोग हमेशा चाहते हैं कि हम यहीं मिलेंगे, यहीं बात करेंगे, यहीं दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया करेंगे। हो सकता है वो जगह वो भी हो, और तभी मीटिंग का इंडिकेशन आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू, सॉरी कार्ड्स बोल रही हूँ, वैक्स के थ्रू। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन सामने से बोल सकते हैं और सामने से इनिशिएट ले सकते हैं, पर हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा हो, ओके। ये नो कांटेक्ट हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झेल लिया हो या बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट करी हों, बट अब इनके लिए बेयर करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन दिख रही है। तभी इनके एंड से एक मीटिंग दिख रही है कि ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, दूसरे को समय देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस को डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, तभी ये एक मीटिंग डिज़ायर कर रहे हैं आपके साथ। ये न्यू मून डे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में एक मीटिंग का इंडिकेशन दे रही है। मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत, एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर वो सामने से मिलने के लिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बड़े खूबसूरत हार्ट्स यहाँ बने हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2 लोग फिर से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल 2 हार्ट्स मुझे अभी दिखे हैं वैक्स के थ्रू, जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब 2 लोग मिलने वाले हैं, 2 लोगों का कांटेक्ट होने वाला है, 2 लोग अपने एंड से चीज़ें सेटल करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या दिख रही है कि ग्रोथ दिख रही है मुझे अब आगे। दोनों अपने एंड से हो सकता है कि कोशिश करेंगे चीज़ें सेटल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एफ़र्ट्स लगाने के लिए, क्योंकि ना बहुत हो गया अब नो कांटेक्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कर लिया नो कांटेक्ट, अब तो अब जाकर बात करना है और अब हल करना है, बस अब बहुत हो गया। मतलब एक वो इनके अंदर वो डेस्परेशन दिख रहा है कि नहीं अब बस जाकर बात करना है और चीज़ें सेटल डाउन करना है।
जो आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है। लेटर्स बता देती हूँ एक बात और, पिछले बार मैंने लेटर्स बताए थे तो किसी ने कमेंट करा था कि आपने तो लेटर पी बताया है और लेटर ए बताया है, तो बाकी लोगों के लिए तो ये फिर रीडिंग हुई नहीं। तो देखिए, हमें जो पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ वैक्स के थ्रू, हम आपको वही शो करते हैं, जो हाईलाइट होगा वही बताया जाएगा। और उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि हो सकता है ये लेटर्स वालों को इंडिकेशन जल्दी दिखे या चेंज जल्दी दिखें, तो वो चीज़ शेयर करी जाती है। लास्ट टाइम एक क्लाइंट ने मैसेज करा था एंड बहुत ज़्यादा थोड़ी चीज़ हुई थी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है। और एक बात और कि रीडिंग्स जनरल होती हैं, तो इनसे बस मैसेज लिया करिए और आगे अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया करिए। अगर लेटर्स की बात करी जाए तो मुझे लेटर के बहुत दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, एच दिख रहा है, एम दिख रहा है। ये कुछ लेटर्स मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। डिवाइन गाइड करें, ये न्यू मून क्या इंडिकेशन लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, कौन सा एक संकेत लेकर आ रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। सबसे पहला गाइडेंस दे दिया है डिवाइन ने कि ग्रोथ होने वाली है, मीटअप होने वाला है, बातचीत होने वाली है। पार्टनर के अंदर डेस्पिरेशन बहुत बढ़ रहा है, आपको लेकर मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं आपके प्रेजेंस को। जैसे आप लोग रहा करते थे, समय बिताया करते थे, उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब ये खुद सामने से इनिशिएटिव ले सकते हैं। जितने हर्डल्स पहले आ रहे थे जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा था, वो हर्डल्स अब ख़त्म हो सकते हैं और रिलेशनशिप में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये इंडिकेशन आपके लिए अच्छा है और आप लोग पॉजिटिवली रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस रिलेशनशिप में देख सकते हैं। सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये एक अच्छा संकेत है आपके रिलेशनशिप के प्रति। तो चीज़ों को लेकर नेगेटिव ना हो या चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड ना हो। भले धीरे धीरे आपको बेटरमेंट दिखेगा पर आपको चेंज दिखेगा, क्योंकि दो दिल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आज हमें कार्ड्स का इंडिकेशन दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी और यही क्लेम करती हूँ डिवाइन की जितने भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में ये न्यू मून इतना मैजिक करे, जो वो रिलेशनशिप में डिज़ायर कर रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा हो जाए। राधा रानी उनके रिलेशनशिप को खूब प्यार से भर दे, क्योंकि खुद राधा रानी प्यार की देवी हैं और उनसे ज़्यादा स्ट्रगल किसी ने रिलेशनशिप में करा नहीं है, उनसे ज़्यादा परेशानी किसी ने देखी नहीं है रिलेशनशिप में। तो मैं यही प्रे करूँगी राधा रानी कि जितने लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आज चैलेंज ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, आज स्ट्रगल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू। बट आपको भी पॉजिटिव वे से आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको चेंजेस भी दिखेंगे, बेटरमेंट भी दिखेगा और रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ भी दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगी। देखो टाइम लग सकता है ना, पर उस चीज़ को लेकर ये मत सोचना कि मेरे को चेंज नहीं दिख रहा है या मेरे फेवर में कुछ नहीं आ रहा है। सबकी एनर्जी अलग होती है, कोई बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता है, किसी को बहुत समय लग जाता है ना। तो बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बाकी चेंज, बाकी बेटरमेंट डिवाइन आपको चीज़ों में खुद दिखाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो मुझे अभी दिखा है कि अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो पास्ट की बातों की वजह से फाइटिंग्स ना लें, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि कुछ लोग उस चीज़ को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, कोई पास्ट का सिचुएशन अभी भी लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अगर हमें मीटिंग का इंडिकेशन दिख रहा है, कम्युनिकेशन का इंडिकेशन दिख रहा है, सामने से अगर पर्सन बात करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है उस सिचुएशन में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और आपको भी अपना 100% रिलेशनशिप के अंदर देना चाहिए। डिवाइन गाइड करें और मेरे व्यूवर्स को बड़ा
खूबसूरत हार्ट आज मुझे बनता हुआ दिख रहा है। आज हार्ट्स बहुत दिख रहे हैं वैक्स के थ्रू, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन आ रहा है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा या इस थॉट प्रोसेस में मत रहिएगा कि आपको चेंज नहीं दिखेगा या बेटरमेंट नहीं दिखेगा। समय के साथ, टाइम के साथ आपको अपने आप चेंजेस दिखेंगे, आपको अपने आप ग्रोथ दिखेगी। तो फ्रस्ट्रेटेड ना रहें और धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ों पर वर्क ऑन करिएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी दिख रही है, सामने से इनिशिएट दिखाई दे रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो, बट मैं तो यही बोलूँगी पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन करिए, आपको अपने आप चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। सो आज रीडिंग से मुझे जो चीज़ें दिखी है वो मैंने आपको बता दी है। आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन करिए, चीज़ों के प्रति ज़्यादा मत सोचिए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू मून डे मेरे एंड से। पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर कर लीजिएगा। और आज रात को 9 बजे विश फुलफिलमेंट 66 पोर्टल रेमेडी पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उसे चेक करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।